हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पर पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लेके बैठ जाएं। जितना भी नेगेटिविटी है आपके अंदर वो आपसे दूर हो जाए, ताकि आप बहुत अच्छा फील करें और इस एनर्जी को अपने अंदर महसूस कर पाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे कि आपके लिए इस समय एनर्जी किस तरीके की आ रही है, किस तरीके के थॉट्स आपके लिए आ रहे हैं। सोच, विचार, एनर्जी किस तरीके की। एंजल्स प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है द एम्प्रेस का। बहुत सुंदर एनर्जी है ये। यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आपके लिए आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है डेथ का कार्ड। आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, अब ये कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। अब पहले नंबर हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। तो सभी राशियाँ हैं। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ चुका है स्ट्रेंथ। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर आ गया हैंगमैन। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आ गया है हैंगमैन का कार्ड। देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी के सपने, देखो अब मन है। अब इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन को प्यार करने लगी अचानक से। भाई तुम्हारा पर्सन इतना अच्छा था कि उसको प्यार करने लगे। अब मन है, मन क्या होता है, थोड़ा बहकने वाला होता है। मन बहक भी गया। अब आप उसको ऐसा तो नहीं ताले में लगा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बातें कर रहा होता है, उसकी बातें उसे अच्छी लग गई, वो उनके साथ चले गए। थर्ड पार्टी भी उसके साथ आ गई। बहुत समय तक तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन एक समय आता है वो बहकने। जैसे पार्टी है, आप पार्टी करने जा रहे हो तो पार्टी हमेशा तो चलेगी नहीं। थोड़े समय के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप किसी के घर मेहमान बन के जाओगे तो कुछ समय के बाद आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बस ऐसी ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर है कि थर्ड पार्टी को ना एक स्टकनेस यहाँ मुझे दिख रही है। अब इस ऊर्जा को यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ना एक स्टकनेस आ गई कि क्या ये सिचुएशन ऐसे ही चलने वाली है या मुझे कोई निर्णय मिलने वाला है। क्योंकि देखो उसको भी ये नहीं लग रहा था कि वो स्टक रहे आपके पर्सन के साथ, क्योंकि आप उसकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद हो और ये चीज़ उनको पता है। अब इस चीज़ पर डेफिनेटली कुछ बातें यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ बहुत ही क्लियर मुद्दों पर बातचीत हुई है, वही यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी इस रीडिंग से मैच करती है और आपके लिए सच में इसमें कुछ है और आपको लगता है, तो आप इस रीडिंग के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो आज की जो रीडिंग की ऊर्जा है ना वो बहुत अलग है, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि आज किसी शांत जगह पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच एक ऐसी बातचीत हुई है जिसका असर दोनों की सोच पर पड़ा है, दोनों की थॉट प्रोसेस पर पड़ा है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने और आपके पर्सन ने बात किया है। अब ये जो शुरुआती बातचीत थी वो कोई बहुत सामान्य बात थी, बहुत धीरे धीरे से जो नॉर्मल बात होती है वैसे, लेकिन धीरे धीरे बात आपके नाम तक पहुंच गई है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने महसूस किया है कि जब भी आपका जिक्र आता है आपके पर्सन की आंखों में एक अलग तरीके के भाव आ जाते हैं। वो छुपाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार दिल की बातें चेहरे पर आ ही गई हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी ने उनसे कहा तुम पहले जैसे नहीं रहे यार, आखिर बात क्या है। और आपके पर्सन ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराए होंगे और चुप हो गए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पोल पट्टी खुले। पहले तो देखो वो कोशिश यही करेंगे और उन्होंने यही सब किया है। लेकिन थर्ड पार्टी की स्टक वाली एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा उनको बेचैन कर रही है, क्योंकि वो इसमें रहना नहीं चाह रहे। कोई भी इंसान हो वो स्टक नहीं रहना चाहता। कोई भी इंसान किसी
ऐसी सिचुएशन में नहीं रह सकता है जिसमें बस उसे अच्छा तो लग रहा है लेकिन उसे पता है कि इसका कोई भविष्य नहीं है। और इस तरह से अगर आप देखें तो थर्ड पार्टी ज़्यादा मैच्योर है आपके पर्सन की अपेक्षा। थर्ड पार्टी का थॉट प्रोसेस फिर भी बहुत क्लियर है क्योंकि वो आर पार वाली सिचुएशन देख रही है। वो ये नहीं सोच रही कि यार चलो जैसा चल रहा है चलने दो, नहीं, उसे लग रहा है नहीं ऐसे चलने वाला बात नहीं, ये कुछ दिनों की बात नहीं, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना वो दोस्ती से ज़्यादा बढ़ के हो चुका है। तो इस रिश्ते को या तो इस तरफ होना चाहिए और या उस तरफ होना चाहिए, और वो आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं शायद। देखो ये तो साफ बात है, काफ़ी समय से तो वो आपको हर्ट तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने भी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और जो अधिकार आपके पर्सन से उनको चाहिए, सीधी बात। तो अभी जो बातचीत हुई है ना, उसे पहली बार ये बात महसूस हुआ है कि शायद कहानी उसकी सोच से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा है वैसा कुछ उसे दिख नहीं रहा। और जैसे ही यहाँ पर दूसरी कार्ड्स की जो एनर्जी है ना, याद रखिएगा इस एनर्जी को, ये स्टक वाली एनर्जी में है थर्ड पार्टी आपकी। तो यहाँ पर बातचीत का स्वर पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है, थॉट प्रोसेस एकदम बदली हुई दिख रही है इस कार्ड में। और ये कार्ड बता रहा है थर्ड पार्टी अब सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं कर रही है, वो सीधे मुद्दे पर आ रही है, सीधे मुद्दे पर आ गई है। और काफ़ी देर तक आपके पर्सन चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, लेकिन उसे महसूस हो गया कि आज उनका मन कहीं और है। तभी अचानक से ना उसने एक सवाल पूछ लिया कि बताओ क्या तुम्हारे दिल में आज भी उसी इंसान के लिए जगह है। और ये सवाल सुनते ही आपके बारे में जब ये सवाल पूछा गया तो कुछ पल के लिए पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, उन्होंने थोड़ी देर कुछ समय लिया है और उसके बाद में शायद एक खामोशी, उसके बाद में जो खामोशी में थर्ड पार्टी की बेचैनी थोड़ी और बढ़ गई और वो बार बार उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे थर्ड पार्टी आपके पर्सन की, क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो गहरी सांस ले रहे हैं, वो नीचे देख रहे हैं, वो यहाँ वहाँ देख रहे हैं, और उसे लग रहा था कि अगर आज हाँ हुआ तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। फिर उसने एक और सवाल पूछा, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो। यही वह पल था कि पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट बनता है। तो कार्ड्स यही बता रहे हैं कि इस बार आपके पर्सन ने बहुत शांत आवाज़ में जवाब दिया, क्योंकि वो बहुत कुछ सोच रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि आज तो जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, और उन्होंने उसको यही कहा कि मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अपने दिल को ये भी नहीं कह सकता कि ये बात सच है या वो बात सच है। जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसे ही मेरे मन में भी चल रहा है, और मैं दिल से हमेशा झूठ भी नहीं बोल सकता। और ये देखो, ये बात सुनते ही ना थर्ड पार्टी पूरी तरह खामोश हो गई है। उसको शायद इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, वो सोच रही थी कि आज भी पहले की तरह ही कोई बहाना मिलेगा, लेकिन इस बार उसे पहली बार सच्चाई की झलक दिखाई दी। उसका दिल ये बात कहता था हमेशा से, लेकिन बस वो उसके मुंह से सुनना चाहते थे। आपका पर्सन उसको नहीं बहाने बना देता था। अब ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन अब अपने दिल की बात से भागना नहीं चाहते। उनके अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ पुरानी जिम्मेदारियां तो दूसरी तरफ अधूरी भावनाएं, और आज पहली बार उन्होंने महसूस किया कि किसी को खुश रखने के लिए हमेशा अपने दिल को चुप नहीं कराया जा सकता। यहीं से थर्ड पार्टी को समझ आने लगा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही। उसे महसूस हो गया कि आपके पर्सन के दिल में कोई ऐसी जगह है जिसे वह चाह कर भी भर नहीं सकते हैं। और देखो, आपके पर्सन को ये आसान नहीं लगा, ऐसा नहीं समझिए कि ये बहुत आसान था उसके लिए भी। कोई भी इंसान हो, आप भी अपने आप को उस जगह रखेंगे। अगर आपका दिल किसी पर आ गया, कोई स्वार्थ बस होता कि मैं इसका पैसा लूट लूँ, मैं इसको मतलब जबरदस्ती कुछ होता ना दिल का कनेक्शन, अब वो आ भी गया। लेकिन पता है, लोग उस कनेक्शन को कट ऑफ करते हैं। लोग इस चीज़ को समझते हैं कि वो थोड़ा सा गलत चले गए हैं और उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भी हर्ट नहीं करना चाहते, वो उस थर्ड पार्टी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, और वो आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते। ये बहुत रियल लाइन बोल दी है। और थर्ड पार्टी भी कुछ इसी तरीके की है। उसे भी पता है कि ये हम लोग गलत लूप में फंस गए हैं, और आपके पर्सन को भी पता है कि वो भी गलत लूप में फंस गए। हाँ, ये है कि इतने बड़े होने के बाद इस चीज़ को उन्होंने चलाया काफ़ी समय तक, तो ये एक बड़ी बात है कि अब वो उस चीज़ से, उस संघर्ष में ना मैं अच्छा नहीं फील कर रहा है। जैसे किसी का लॉन्ग डिस्टेंस है,
अब वो लॉन्ग डिस्टेंस कभी ना कभी तो खत्म हो सकता है भाई, शादी करना है, कोई प्रयास करने से वो फिर भी हो जाएगी, लंबा दूरी होने पर वो मतलब मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ ऑलरेडी एक पर्सन लाइफ में मौजूद है, अब वहाँ एंट्री पाना बहुत मुश्किल होता है। वो नहीं चाहते कि उसकी वजह से किसी अन्य की लाइफ खराब हो या वो उसको जीवन भर कोसे, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, अपनी दिक्कतों की वजह से वो इस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। थर्ड पार्टी जो है ना, उनकी खुद की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है और स्ट्रगल की वजह से ही वो आए हैं। अब मैं इसको कैसे कह पा रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस बॉटम ऑफ द डेक को जो याद होना चाहिए, ये निकल के आया था, ये ऐसा निकल के आ रहा है कि वो ना इस उम्मीद में है, शायद उनकी लाइफ में कहीं प्रेम की कमी रही है, कहीं प्यार की कमी रही है, तो वो अधूरापन जो उनके लाइफ में है वो उसको कंप्लीशन की तरह देखने के चक्कर में यहाँ पर आपके पर्सन से मिल गए। आपके पर्सन ने भी उनको ये उम्मीदें जगा दी कि ठीक है ऐसा, लेकिन बाद में उनको महसूस हुआ कि ये गलत इंसान से मैंने ये उम्मीद लगा रखी है, तो वो चीज़ को अब सुधारने की कोशिश जहाँ पर हो रही है। तो कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी बात है, लोग सुधार लें, बैठें, बात करें, सॉर्ट आउट कर लें, आगे चले जाएं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपनी गलतियों को सुधार के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो ये तो आपके लिए अच्छा है कि आपको किसी से बहस भी नहीं करनी पड़ी और चीज़ें अपने आप ही जो आप चाह रहे थे वो चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, देखो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर, द एम्प्रेस की है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब जैसे ये कार्ड खोला है मैंने और ये जो कार्ड्स बता रहे हैं कि उस बातचीत के बाद आपके पर्सन सीधे घर नहीं गए, वो कुछ देर अकेले बैठे रहे, क्योंकि उनके मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। उन्होंने ये बात को सोचा, तूफान चला रहे थे वो थॉट प्रोसेस को। ये कार्ड बता रहे हैं कि पहली बार उन्होंने अपने दिल से एक सवाल पूछा, क्या मैं इतने दिनों से खुद से ही झूठ बोल रहा था? यही सवाल उन्हें बेचैन कर रहा है। उधर थर्ड पार्टी भी उस बातचीत को बार बार याद कर रही है। उसे लग रहा है कि आज जो जवाब मिला है वो पहले कभी नहीं मिला था। पहले आपके पर्सन हर बात को टाल देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बात टाली नहीं, बल्कि चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया। और कार्ड जो है ना वो बता रहे हैं कि उसी रात थर्ड पार्टी ने आखिरी कोशिश की। उसने कहा, क्या सच में अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है? क्योंकि देखो, जो इंसान जिसके साथ जुड़ा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसे कनेक्ट खत्म होने में। और फिर कुछ समय की एक तूफान था ये, और कुछ समय की खामोशी, बहुत तरीके से खामोश रहे। आपके पर्सन ने बहुत शांत आवाज में कहा, सम्मान मैं तुम्हारा हमेशा करूँगा, लेकिन दिल को मजबूर नहीं कर सकता। रिस्पेक्ट है बिकॉज यू आर गुड, ये उसका कहा। क्योंकि देखो, ये वाली जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में जो आई है ना, उसने कभी आपको हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा। मतलब उसने ये नहीं सोचा कि आपको हटा दिया जाए लाइफ से, इरेज कर दिया जाए, मुझे कैसे भी करके तुमको पाना है, नहीं, उसने ये चीज़ नहीं सोची। तो इसलिए इसका रिस्पेक्ट है, इसलिए आपका पर्सन इसको रिस्पेक्ट कर देता है। उसे पता है कि गलती हुई है और उसकी गलती आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा हुई है। तो यही सुनने के बाद ना थर्ड पार्टी के पास आपकी कोई शब्द नहीं बचे, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि इंसान को रोका जा सकता है, लेकिन उसके दिल को नहीं रोका जा सकता। और मुझे यहाँ जस्टिस की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये कार्ड भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन के खिलाफ नहीं है वो, और लेकिन पहली बार वो अपने पक्ष में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें अब समझ आने लगा है कि दूसरों को खुश करने की कोशिश में उन्होंने खुद को सबसे ज़्यादा दुख दिया है, और आज उन्होंने मन ही मन में निर्णय ले लिया कि अब मैं वही करूँगा जिससे रात को आईने में खुद को देख सकूं। ये दोनों की भावनाएं हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक की भावना, दोनों के ही मन में ये चीज़ चल रही है। दोनों ही इस थॉट को लेकर के जी रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही स्पष्टता है। ठीक है, मान सकते हैं बहक गए थे, लेकिन कमीनापन किसी में नहीं है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट ये रियलिटी है आज के हिसाब से। तो देखो, जब इंसान अपनी सच्चाई को लेकर के स्वीकार कर लेता ना, तभी उसकी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाती है। और ये कार्ड्स यही कहते हैं कि यही परिवर्तन अब आपके पर्सन के जीवन में भी शुरू हो चुका है। अब देखो, जब ये कार्ड मैंने अभी आपके सामने जो खोला है ना, यहाँ पे पूरी कहानी जो है ना वो बदल गई है, एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आ गई है। कि कार्ड जो बता रहे हैं, उस बातचीत के बाद आपके पर्सन ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार में ना आया बदलाव अब छिप नहीं रहा है। थर्ड पार्टी ने महसूस कर लिया था
कि अब पहले ऐसी बात नहीं रही है। अब वो पहले की तरह मैसेज का तुरंत जवाब नहीं दे रहे होंगे, उसको बात करते हुए कहीं खो जाते होंगे, क्योंकि बातचीत थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। क्योंकि एकदम से सडनली किसी को तोड़ देना भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे दोनों लोग। और अब आपके नाम को पर गुस्सा नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना। और यही बात थर्ड पार्टी को अब थोड़ा परेशान तो कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार मैंने एक व्यक्ति पर टाइम स्पेंड कर दिया और ये चीज़ हो रही है, तो उसको दिल तो टूट रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि वो आपके पर्सन को बहुत पसंद करने लगे थे, ठीक है। अब थर्ड पार्टी ने आखिरी बार उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि यार इतने दिनों बाद अचानक से ऐसा क्या बदल गया। तो कुछ फल की खामोशी के बाद आपके पर्सन ने बहुत शांत होकर के जवाब दिया कि बदला कुछ नहीं है, बस अब मुझे सच दिखाई देने लगा है, और सच यही है कि अब हम साथ हो नहीं सकते उस तरीके से। तो थर्ड पार्टी ने भी कहा है कि तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। इस बार उन्होंने अपनी आंखों को उसकी आंखों में डाला और उसकी आंखों में देख करके जवाब दिया कि मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन अब मैं अपने दिल के खिलाफ भी नहीं जी सकता। तो काज तो यही बताते हैं कि ये सुनते ही थर्ड पार्टी पूरी तरह शांत हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि अब डराने, समझाने या भावनात्मक दबाव डालने से भी कुछ बदलने वाला नहीं है। मुझे यहाँ एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा दिखाई दे रही है। आपके पर्सन पहली बार अपने फ़ोन में आपकी पुरानी चैट, कोई पुरानी तस्वीर या कोई पुरानी याद देख रहे हैं। उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आती है और फिर एक गहरी सांस लेते हैं, और उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस इंसान की कद्र उन्होंने पहले करनी चाहिए थी, उसकी अहमियत उन्हें अब समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के रिलेशन का भी वहाँ पर बहुत बुरा हाल रहा है। वो कंफ्यूज आपको भी किया, उन्होंने काफ़ी बार इग्नोर किया है आपको। आपने जब कभी कोई बात पूछी तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, तूफानों में डाला है, झूठ बोला है कई बार। तो यूनिवर्स यही संदेश दे रहा है कि यार सच्चे रिश्ते ना शोर से नहीं, एहसास से वापस आते हैं। और काज यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द कोई छोटा सा कदम उठ सकता है, शायद एक संदेश, एक कॉल या फिर कोई बहाना, जिससे कि बहुत जल्दी से वो आपसे बातचीत कर पाए, एक बार फिर से वो पूरा सब कुछ अच्छे से रख पाए आपके लिए, और जो अहंकार है ना पीछे चला गया है। अब सच्चा पछतावा, ईमानदारी की भावना दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही नज़र आ रही है, जो कष्ट उन्होंने आपको दिए थे वो दिख रहे हैं उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी थी। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया था ना वो बहुत ही गलत किया था। और सबसे बड़ी बात उन्हें ये भी पता है, लेकिन बस ये था कि आप उनके अलावा कहीं और जा नहीं सकते थे, इसलिए ये थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे। लेकिन थर्ड पार्टी का भी कष्ट बढ़ गया था। अब थर्ड पार्टी मिल नहीं सकती थी, उसको भी समझ में आ रहा था कि ऐसा रिश्ता हमेशा चल नहीं सकता। कुछ समय के लिए तो हो सकता था, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं। तो ये कदम तो शायद थर्ड पार्टी नहीं उठाया है अपनी तरफ से। थर्ड पार्टी अगर ये प्रश्न नहीं पूछती तो शायद अभी भी ये टाला मटोली होती रहती, क्योंकि थर्ड पार्टी का क्वेश्चन था ये। अब ये जो नया कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है ना, अब यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड बता रहे हैं कि उस बातचीत के बाद आपके पर्सन ने पहली बार अपने जीवन का सबसे सच्चा निर्णय लिया। उन्हें समझ आ गया कि किसी को खोने के बाद उसकी कीमत समझना सबसे बड़ा पछतावा होता है, और अब वो उसी पछतावे के साथ नहीं जीना चाहते। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आखिरी बार उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा अगर तुमने ये रास्ता चुना तो लोग क्या कहेंगे। आपके पर्सन ने बहुत शांत होकर के मुस्कुराकर जवाब दिया, लोगों की बातें सुनते सुनते मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत जी ली, अब एक बार अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी ने फिर कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्वीकार कर लेंगे वो लोग, और उन्होंने बिना एक पल रुके जवाब दिया, ये फैसला उनका होगा, लेकिन कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो सारी उम्र खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो कार्ड्स यही बता रहे हैं कि यही वो पल था जब थर्ड पार्टी खामोश होगी और आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचा, और थर्ड पार्टी को छोड़ करके डेफिनेटली उसको दुख है, क्योंकि वो तो अभी थर्ड पार्टी का दुख ये है कि वो अकेला है या अकेली है, और आपका पर्सन के पास आप हो, तो वो तो आपकी तरफ चल दिए हैं।
अब थर्ड पार्टी पूरी तरह से इस बात को अंडरस्टैंड कर चुकी है और उसे समझ में आ गया है कि अब इस इंसान को डर या दबाव से इसके फैसले को नहीं बदल सकते हैं और वह अपने दिल के साथ खड़ा है। और मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन बहुत जल्द एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं, शायद मैसेज कॉल, जिससे कि वो आपके पास वापस दोबारा से आपकी तरफ आ सकते हैं, वापस से आपकी तरफ चल पड़े हैं। इस बार वो जीतने नहीं आए, ना जीतने आ रहे हैं, बल्कि समझने और माफ़ी मांगने आ रहे हैं। और यूनिवर्स का ये अंतिम संदेश है और ये कार्ड जो कह रहे हैं कि हर कहानी का अंत बिछड़ना नहीं होता है। कई बार दूरी इसलिए आती है ताकि दोनों लोग अपने अपने सबक को सीख सकें, और जब सीख पूरी हो जाती है ना, तो यूनिवर्स फिर से रास्ते में लाने की कोशिश करता है और उनका जो कार्मिक रिलेशन था वो पैटर्न वहाँ पर ख़त्म करता है। अब सीधी सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में आपको ये रीडिंग कैसी लग रही है। अगर इस रीडिंग की ऊर्जा आपको अपने से जुड़ी हुई लगती है तो आने वाले समय में कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां अधूरी बातें पूरी हों, गलतफहमियां कम हों और दिल की बात शब्दों तक पहुंच सके। आज की रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश, जिस दिन उन्होंने अपने दिल से झूठ बोलना बंद किया, उसी दिन उनकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। और जिस दिन उन्होंने सच स्वीकार किया, उसी दिन थर्ड पार्टी खामोश हो गई। और ईश्वर करे कि आपके जीवन में भी वही हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो। इसी थॉट के साथ हम इस रीडिंग को यहाँ पर बताते हैं कि ये रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करना है, तभी आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाओगे, इससे जुड़ पाओगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, और कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ लिख सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी न्यूमरोलॉजिकली डेट ऑफ बर्थ के साथ में अपना लोशो ग्रिड बनवाना चाहते हैं, आप अपने लोशो ग्रिड के अलावा आप अपने मोबाइल नंबर, आपकी नेम की स्पेलिंग, आपका घर में अगर एक्टिवेशन कराना चाहते हैं अपने नक्षत्रों का, या आप अपना नव तारा चक्र बनवाना चाहते हैं, या फिर अपने लिए कोई शुभ मुहूर्त दिखवाना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। या अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी कुंडली के हिसाब से आप जो है ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन चार्ट 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।